राधे राधे मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही बढ़िया हो गए, मज़े में हो गए, खुश भी हो गए। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:15। तो उठ तो मैं बहुत देर पहले गई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने जो घर है वो खाली कर दिया है। तो बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आ रही थी, नए घर का व्लॉग कब डालोगे। तो अभी 1 डेढ़ हफ्ते का टाइम लगेगा, क्योंकि 1 डेढ़ हफ्ते के लिए कम से कम 15 दिन मान करके चलिए हम रुके हैं होटल में। क्योंकि हमने शिफ्ट किया है चेन्नई से और नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। तो फिर 1 हफ्ते की ज्वाइनिंग जो है मेरे हस्बैंड की वो चेन्नई में ही है। तो घर खाली हो गया है, तो फिर हमें होटल में ही रुकना पड़ा। और इसके बाद में 1 हफ्ते शायद हमें वहाँ जा कर के भी होटल में ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि घर ढूंढना है और वहाँ पे जा कर के सारा सामान वगैरह पहुँचेगा। वैसे जो सामान लेकर के गए हैं मतलब है ना, तो उन लोगों ने 10 दिन की बोला है कि 10 दिन में तो पहुंच जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है, कभी कभी जल्दी पहुंच जाता है, कभी कभी थोड़ा टाइम भी लगता है। तो वो सब बाकी की बातें मैं बाद में करूँगी। और अभी मैं फटाफट नहा लेती हूँ। और मैं अपने साथ लेकर के आई हूँ अपने छोटे से कान्हा जी को। क्योंकि ना मैंने जो हमारा मंदिर है, भगवान जी वगैरह ना सारे तो मैंने भेज दिए थे सामान के साथ ही। लेकिन जो कान्हा जी हैं वो छोटे से हैं, मुझे ना बड़ा दुख हो रहा था। मैंने कहा कैसे भेजूं। और ये इन जो सामान वगैरह है वो ट्रक वगैरह में ही जाता है। मैंने कहा छोटे से हैं, ये भूखे प्यासे कैसे बंद रहते हुए जाएंगे। तो वो मैंने अपने साथ ही रखे हैं। और होटल में मैं खाना पीना तो इनको इतने अच्छे से नहीं खिला पा रही। जैसे घर पर तो पहले मैं कुछ भी बनाती थी, इनका भोग लगाती थी, फिर मैं खाती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, होटलों में नॉनवेज वगैरह भी सब चीज़ बनता है, और मैं कान्हा जी को ऐसा कोई भी खाना नहीं खिलाना चाहती। तो इनके लिए मैं बाहर से थोड़े से फ्रूट, ड्राई फ्रूट ले आ रही हूँ और उनसे ही मैं इनका भोग लगा दे रही हूँ। तो अभी बज रहे 8:15, और जो ब्रेकफास्ट है वो होटल में सिर्फ 7 से 10 बजे तक मिलता है, यानी कि मेरे पास 1.5 घंटा है। तो जल्दी से मैं फटाफट नहा लेती हूँ और कान्हा जी को भी नहला देती हूँ, उनका भोग लगा दूँगी। उसके बाद में मैं ब्रेकफास्ट करने जाऊँगी। तो चलिए। तो फिर पानी ख़त्म हो गया था, अभी मैंने पानी मंगाया है, तो पानी देने आए हैं। और कमरे का व्यू वगैरह मैं आपको बाद में कराऊंगी, बाद में आराम से करेंगे। पहले नहा लेती हूँ और ब्रेकफास्ट कराती हूँ, क्योंकि फिर लंच पता नहीं कब करेंगे, या करूँगी भी या नहीं करूँगी। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा होटल का व्यू दिखा देती हूँ। तो ये है गणपति बप्पा। यहाँ पर कुछ गेम्स वगैरह हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, कोई खेलना चाहे तो। और अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, नहा ली हूँ और कान्हा जी का भोग लगा दिया है। उनको नहला करके उनकी पूजा मतलब ऐसे कर सकती हूँ, दिया बाती नहीं कर सकती, क्योंकि होटलों में सेंसर होता है। अगर मैंने कुछ भी जलाया तो सबसे पहले तो सेंसर बजने लगेगा। तो इसीलिए मैंने बस नॉर्मली उनको नहला करके कपड़े पहना दिए हैं और उनका जो भोग है वो लगा दिया है। तो बस यहाँ पर जो नाश्ता है वो सारा होता है। तो यहाँ से आपको जो भी पसंद है आप लेकर के खा सकते हो। नॉन वेज भी होती है, जिनको नॉन वेज पसंद है वो खा सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ वेज खाती हूँ। तो फिर यहाँ पर मैं सैंडविच खा रही हूँ। और जैसे कि मैंने कहा था ना, मैं ब्रेकफास्ट में यही सोच करके आई थी कि थोड़ा सा हैवी कर लूँगी, क्योंकि 10 बजे से पहले पहले ताकि लंच की ज़रूरत ना हो, फिर मैं रात को ही खाऊँगी सीधे। तो बस मैंने इडली खाई है यहाँ पर, और सैंडविच और चाय और थोड़े से फ्रूट्स खा लिए हैं। तो बस पेट भर चुका है। और
जैसे कि ऑफिस वाले लोग होते हैं ना, जिनको ऑफिस वगैरह जाना होता है, वो तो सुबह सुबह ही ब्रेकफास्ट करके जा चुके हैं। तो अभी तो ये ब्रेकफास्ट जो है बंद होने वाला है, तो काफ़ी कम गिने चुने 2-4 ही लोग बचे हैं अभी। और ब्रेकफास्ट करके मैं जा रही थी, तो यहाँ पर मैंने लिया है माउथ फ्रेशनर, यानी कि इसमें सौंफ वगैरह कुछ है। और चलिए चलते हैं अब अपने रूम की तरफ। तो यहाँ पर ये हमारा रूम आ गया है। बस अब खोलेंगे इसको। लाइट वगैरह सारी बंद है, तो बस उनको चालू करेंगे क्योंकि कुछ भी नहीं दिख रहा है। गेट को मैं अच्छे से लॉक कर दूंगी। और यहाँ पर आप कमरे का व्यू देख सकते हैं। सबसे पहले ये बाथरूम वगैरह है। और यहाँ पर जूते चप्पल आप कुछ भी रख सकते हो। ये तौलिया नहा करके मैंने यहाँ पर सुखा दिए। कुछ कपड़े हैं जो कि मैंने धोए थे, तो अभी उनमें पानी है, तो वो मैंने वहीं छोड़ दिए हैं, बाद में उन्हें सुखाएंगे। सुखाने के लिए कुछ नहीं है, पंखा भी नहीं है कि उसमें सूख सकते। और ये जो कपड़े हैं ये कल मैंने धोए थे, तो ये मैंने ऐसे डाल दिए हैं। और बिस्तर वगैरह भी मैं ठीक करूँगी। बस मैं फटाफट नहा धो करके चली गई थी नाश्ता करने के लिए। और ये कमरे का व्यू है। ये है हमारे छोटे से कान्हा जी। यहाँ पर इनके सामने मैंने एक बोतल रख दी है पानी की, इनको भी प्यास लगती है ना। और जो कपड़े मैंने कल धोए थे वो सूख नहीं पाए हैं, तो फिर मैं इनको ड्रायर से सुखा दूँगी। ड्रायर का इस्तेमाल मैं सिर्फ ना कपड़े सुखाने के लिए यहाँ पर कर रही हूँ। बाल वगैरह तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता मैं अपने बालों पर कुछ भी इस्तेमाल करूँ। तो बस ड्रायर यहाँ पर काम मेरे कपड़े सुखाने के लिए आया है, तो फिर मैं खुद ही इसी तरीके से कपड़ों को सुखा ले रही हूँ। तो ये जो कपड़े हैं मैंने अभी धोए थे, उनको हल्का सा ड्रायर से सिर्फ पानी अच्छे से सूख जाएगा, फिर मैं इनको टोपी वगैरह पर ही डाल दूँगी, क्योंकि ये पूरे तरीके से एक बार में नहीं सूख पाए, तो फिर 2-4 घंटे बाद फिर से हल्का सा ड्राई हो जाएगा। तो ऐसे ही करके ये कपड़े सूख जाएंगे। जैसे कपड़े धोने की कोई सुविधा नहीं होती है होटलों में, आपको पता होगी। तो सिर्फ ना आप इसे लॉन्ड्री के लिए दे सकते हो। लॉन्ड्री यहाँ पर बहुत महंगा है। और ऐसा नहीं हो सकता मैं 15 दिन यहाँ रहूँ तो फिर 15 दिन में अपने सारे कपड़ों को मतलब जोड़ करके गंदे रख लूँ। मैं नहीं रख सकती, मैं अपने कपड़ों को साथ के साथ धोती हूँ। तो यहाँ भी बस मैं जुगाड़ लगू करके कपड़ों को धो रही हूँ। और कपड़े धोने के लिए या ना तो बाल्टी है ना सर्फ है, कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, यहाँ पर शैम्पू और शावर जेल मिला हुआ है, तो मैं सिर्फ शैम्पू से ही, अब यार ये है देखो हर तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं शैम्पू से अपने कपड़े धो रही हूँ। कपड़ों को गीला करके हल्का सा शैम्पू लगाया, उनको रगड़ा, तो इस तरीके से धो रही हूँ। क्या करूँ, गंदे तो नहीं रख सकती ना इकट्ठे करके। तो इसी तरीके से धो करके और हल्का सा ड्राई लगा करके मैंने अभी अच्छे से टांग दिए हैं। और गेट जो है मैंने अच्छे से लॉक नहीं किया था शायद, तो फिर मैं अभी ठीक से इसे लॉक कर दूंगी। फिर कुछ सामान था जो कि इधर उधर पड़ा था, फिर मैं उस सभी को उनकी ही जगह पर रख दूंगी। और ये कपड़े जो कि सूख चुके हैं इनको मैं अच्छे से तह बना करके रख दूंगी। और कुछ थोड़े बहुत गीले हैं तो उन्हें मैं इधर उधर सुखा दे रही हूँ, कुर्सी वगैरह को। और आपको अच्छे से नहीं दिख पा रहा होगा, उसके लिए प्लीज़ सॉरी, क्योंकि मैं स्टैंड लेकर के नहीं आई हूँ, क्योंकि स्टैंड मैंने सामान के साथ ही भेज दिया। स्टैंड में ये प्रॉब्लम हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा छोटा ऐसे नहीं हो पा रहा था कि मैं उसे बैग में लेकर के आ सकूँ। तो
अकेले स्टैंड को, कैमरा स्टैंड को मैं कहाँ कहाँ लेकर के घूमती, इसीलिए वो मैंने भिजवा दिया है। तो अभी मेरे पास नहीं है, अभी मैंने सिर्फ बेड पर फ़ोन को ऐसे ही रख दिया है, जितना रिकॉर्ड हो पा रहा है उतना ही हो रहा है। फिर मैं बेड को सही कर ले रही हूँ, बेड शीट वगैरह को। वैसे तो आकर के सही भी कर देते हैं अगर आप फ़ोन कर दो तो, लेकिन यार इतना गंदा है नहीं है, मैं खुद ठीक कर लूँगी। वैसे मैं पूरे दिन क्या करूँ, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा था अकेले बैठे बैठे कमरे में। तो बस मैं यहाँ पर यही काम कर रही हूँ और ऐसे ही मेरा जो टाइम है वो निकल रहा है। और ये ना शुगर है, चीनी है, और ये दूध का पैकेट है अमूल का छोटा छोटा, 3-4 कॉफ़ी के पाउच हैं और चाय पत्ती है। इसमें पानी गर्म करके आप खुद ही चाय इस तरीके से बना सकते हैं। ये कुछ फ्रूट्स हैं जो कि मैंने कान्हा जी के लिए लेकर के आई थी, तो इसी में से मैं प्रसाद के लिए उनको भोग लगा रही हूँ। ये कुछ पानी की बोतलें कुछ खाली हो गई हैं और कुछ भरी हुई हैं। यहाँ पर मैंने अपना सामान रखा हुआ है और वो स्टडी टेबल है, अगर स्टडी करनी हो तो वहाँ मैंने अपने कृष्ण जी को रखा हुआ है। और यहाँ ये मेरे हस्बैंड का सूटकेस है, उन्होंने अपना सामान इधर रखा हुआ है। यहाँ पर प्रेस है, अगर प्रेस करनी हो तो इसके अंदर यहाँ पर टेबल है, अगर प्रेस करनी है तो। मैं तो यही सोच रही हूँ कपड़े सुखाने के लिए मैं इस प्रेस का इस्तेमाल कर लेती हूँ, लेकिन अभी मैंने ये यूज नहीं किया, देखूँगी ये कैसे चलती है क्या है। तो पहले मैं कमरे को ही ठीक कर लेती हूँ। ये कुछ सूखे हुए कपड़े हैं जो कि मैंने अभी ड्रायर से सुखाए हैं, इनको मैं तह बना करके रख दूँगी। ये तौलिया है जो कि गीली है, तो मैंने कुर्सी पे डाल दिया ताकि सूख जाए। मुझे ना अपने काम करना खुद ही अच्छा लगता है, मैं किसी भी सर्विस के भरोसे नहीं बैठी रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि होटल में है तो होटल वाले ही करेंगे, मैं अपने काम यहाँ पर खुद ही कर रही हूँ, जबकि सारी चीज़ें सर्विस आपको मिलती हैं फिर भी। तो जो कपड़े हैं उनको मैं तह बना करके सूटकेस में रख दूँगी ताकि इधर उधर बिल्कुल भी पड़े ना रहें, गंदगी ना मचे, कमरा जो है वो साफ़ सुथरा रहे। ये बोतल्स हैं कुछ, इन्हें मैं डस्टबिन में पटकूँगी, पानी की जो भी खाली हो चुकी हैं और जो भरी हैं उन्हें मैं अभी यहीं पर रहने दूँगी। तो पानी ख़त्म हो गया था, अभी ही मंगाया है, तो 3 बोतल दे करके गए हैं। तो मैं क्या करूँ यहाँ पूरे दिन, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। और ऐसा हुआ है ना कि जगह चेंज होती तो बिल्कुल भी नींद नहीं आती, तो मुझे 2 दिन से बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। रात में थोड़ी बहुत आ जाती है, फिर आंखें खुल जाती हैं, मतलब प्रॉपर जो होता है ना कि नींद पूरी हो जाए, वो चीज़ नहीं हो रही है। तो अभी थोड़ी बहुत देर देखती हूँ, सोने की कोशिश करूँगी अगर नींद आ जाए तो। और ब्रेकफास्ट जो है मैंने वो बहुत हैवी कर लिया है ताकि क्या कहते हैं पेट भर गया है और मुझे दोपहर को खाना खाने की ज़रूरत ना पड़े। पता है मतलब क्या है ना, ब्रेकफास्ट तो ये होटल वाले देते हैं, मतलब ब्रेकफास्ट फ्री होता है आपने जो भी बिल किया है होटल के लिए उसके लिए। लेकिन जो लंच और डिनर है वो आपको खुद मंगाना पड़ता है, ऑर्डर करना पड़ता है, उसके आपको पैसे देने पड़ते हैं। और ये जो मैंने आपको दिखाया था ना चाय कॉफ़ी वगैरह, ये भी मतलब फ्री होता है, मतलब रूम सर्विस में ही होता है। तो हुआ क्या था, परसों भी आए थे रात को, जैसे मतलब सारा सामान वगैरह भेजने के बाद में उस घर की पूरी साफ, मतलब ये था ना देखो, जब हमें किसी ने रेंट पर दिया है घर तो साफ़ सुथरा ही दिया था, गंदा तो नहीं। तो कितना कचरा हो जाता है जब सारा सामान भेजते हैं करते हैं, तो पूरा मैं अच्छे से क्लीन सारा मतलब झाड़ू पोंछा करके, जितनी भी गंदगी मची थी कूड़ा सारा मैं बाहर फेंक फाँक करके, उसके बाद में नहा धो करके तब हम यहाँ आए थे। तो और थोड़ा सा पड़ोसियों से भी मिल करके तब आए थे। तो यहाँ 8 साढ़े 8 बजे आए थे हम। तो परसों दिन भर कुछ नहीं खाया था, तो फिर इतना भूख लग रही थी ना बहुत तेज़, तो फिर हमने मंगाया था यहाँ पर। तो 450 रुपये की दाल हमें मिली थी, तो फिर एक दाल मंगाई थी और एक पनीर मंगाया था। तो 450 का ये 2 सब्जियाँ हो गई, थोड़ी थोड़ी थी जितना की मिलती है होटल में। 125 रुपये की एक रोटी मिली थी, तो फिर 6 रोटियाँ मंगाई थी। और रोटी ना कैसी थी, एकदम पापड़ होता है ना जला हुआ, उस तरीके की थी। पेट भरने वाली बात थी, पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, खाई नहीं जा रही थी, गले में चुभ रही थी। तो फिर परसों का ही मैंने खाना खाया था होटल का। तो फिर सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया था, जैसे कि मैंने बताया कि ब्रेकफास्ट तो ज़रूर करो, क्योंकि वो आपसे मतलब रूम सर्विस में ही होता है, पैसे पहले ही ले चुके होते हैं।
तो फिर ब्रेकफास्ट कर लिया। तो उसके बाद में जहाँ से हम आए थे ना, तो एक अंकल आंटी हैं, मतलब यहीं के ही हैं, साउथ इंडियन ही है। तो उन्हें उनके यहाँ ना जब हम आए थे परसों, तो गेस्ट आए हुए थे, तो उन्होंने हमारा लंच किया नहीं था। तो कल उन्होंने फ़ोन करके बुलाया, तो अच्छा नहीं लगता ना जब कोई ऐसे बुलाए। तो फिर उनके यहाँ चले गए थे। तो वो साउथ इंडियन है, तो उन्होंने साउथ इंडियन ही खाना बनाया था हमारे लंच के लिए। तो डोसा उन्होंने बनाया था, सांभर चावल बनाए थे। तो दोपहर का तो वो खा लिया था, तो वो काफ़ी हैवी हो गया। तो कल पूरा दिन तो ऐसे ही निकल गया। शाम को जो मेरे हस्बैंड ने इन्होंने खाना खाया था, मंगाया था दाल चावल, मैंने नहीं खाया क्योंकि मेरा पेट भर गया था। दोपहर को ही काफ़ी हैवी खा लिया था, तो बिल्कुल भी मन नहीं किया था। बस मैंने चाय बना करके पी ली थी। तो अभी मैं अच्छे से ब्रेकफास्ट करके आ गई हूँ। तो लंच करने की मुझे इतनी ज़रूरत है नहीं, रात को ही खाना खा लूँगी। क्योंकि ब्रेकफास्ट में मैंने थोड़े से फ्रूट ले लिए थे, इडली ले ली थी और एक सैंडविच ले ली थी और एक कप चाय ले ली थी। यहाँ पर ना जैसे कि चावल, इडली, यही सब चीज़ें होती हैं, चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, सबसे ज़्यादा यही। रोटियाँ तो फिर वही नाम ही होता है, पापड़ ही होते हैं। तो ना, और जो हम नॉर्थ वाले होते हैं, आप सभी को पता है, यूपी साइड तो रोटियां ही सबसे ज़्यादा खाई जाती हैं। कुछ भी खा लो, पेट रोटियों से ही भरता है। तो मुझे तो कई दिन से रोटी नहीं मिली ना, तो बस यही लग रहा है कि रोटी मिल जाए और कुछ नहीं मिले। तो वही नहीं मिल रहा है, यहाँ चावल ही चावल हैं, तो मतलब पेट नहीं भर रहा चावलों से। अभी तो ऐसे चल रहा है। दोपहर को मैं सोच रही हूँ, यहाँ पे चाय तो रखी है बनाने के लिए, 2-4 बिस्किट की पैकेट ले आऊँगी। यहाँ बाहर एक किराना स्टोर है, मैं जाऊँगी तो फिर आप सभी के को दिखाऊँगी। तो वहाँ से 2-4 बिस्किट वगैरह की पैकेटें ले आऊँगी, तो चाय से उसे खा लूँगी दोपहर को भूख लगी तो। और जो डिनर है वो फिर रात को ही मंगा लेंगे, कर लेंगे, देखते हैं क्या करेंगे। और तो बस इसी तरीके से मेरे ब्लॉग्स में बनी रहिएगा। आज का ब्लॉग मैं जानती हूँ थोड़ा सा अलग है, पर मैं क्या करूँ, मैं कुछ भी क्लीनिंग वगैरह तो देखो आपको क्या ही दिखाऊँ। होटल है, ये जो सर्विस मिलती है यही लोग क्लीनिंग करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने बिस्तर अच्छे से साफ़ कर लिया है। मैं सोच रही हूँ आज मतलब इन लोगों को ना बुलाऊँ साफ़ सफाई के लिए, क्योंकि मैंने कर ली कपड़े यहाँ ना। वैसे कपड़े खुद धो, इस चीज़ की कोई फैसिलिटी नहीं है, टब नहीं देते हैं शावर ऐसे नहाने के लिए। लेकिन फिर भी मैंने जुगाड़ लगू करके अपने जो कपड़े हैं खुद के, मैं खुद ही धो रही हूँ। बहुत महंगा है, मतलब अगर आपको कपड़े धुलवाने हैं, लॉन्ड्री बहुत महंगी है। तो मैं जुगाड़ लगू के खुद ही धो ले रही हूँ और ड्रायर से उसको अच्छे से सुखा भी ले रही हूँ। प्रॉब्लम ये हो रही है, पंखा नहीं है, एसी है। सिर्फ पंखा होता तो भी पंखे में थोड़े बहुत सूख जाते। तो वही कर रही हूँ, थोड़ी थोड़ी देर बाद बार बार ड्रायर दिखा दे रही हूँ, कपड़ों पे लगा दे रही हूँ, जिससे ना थोड़े थोड़े ड्राई हो जा रहे हैं। तो कल धोए थे वो अभी सूख गए हैं, 3-4 बार कल मैंने ड्रायर से सुखा दिया था, क्योंकि एक बार में नहीं सूख पाता, खूब सारा पानी भरा हुआ होता है कपड़ों पर। तो बस ऐसे ही जो अपने काम है उन्हें खुद ही करने की कोशिश कर रही हूँ। और अभी मैं यही सोच रही हूँ कि क्या करूँ, अकेले अकेले या बंद बंद क्या कर सकते हो। घर पे होते तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप ये काम कर लो, वो काम कर लो। तो बस कुछ ब्लॉग पेंडेड हैं, मतलब बने रिकॉर्ड रखे हैं, जो घर खाली किया था उसके थोड़े बहुत। तो सोच रही हूँ बैठे बैठे उनको एडिट कर लूँ। थोड़ी देर सोने की कोशिश करती हूँ, अगर नींद आ जाती है तो। तो चलिए बनी रहिएगा। वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे से मेरे और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने के लिए, जब हम नए घर में शिफ्ट करेंगे, सारा क्लीनिंग वगैरह का दिखाऊंगी, सारा दिखाऊंगी कैसे हमने सामान को उसमें सेट किया है, सब कुछ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे मैं जो भी नई वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी।